हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नमक पाठ के प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे। पाठ में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो पाठ के साथ हैं या पाठ के आसपास हैं, ज्ञानात्मक हैं, बोधात्मक है या महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार के प्रश्नों पे आज हम सभी विचार करेंगे। तो सबसे पहले पाठ के साथ आपके जो प्रश्न हैं उन पे हम सभी चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया? सीबीएसई बोर्ड 2009 में ये प्रश्न पूछा भी गया अथवा इसको इस प्रकार भी पूछा गया है 2013 में। नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? साफिया के भाई ने नमक ले जाने के लिए क्यों मना कर दिया? साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। वह कानून कायदों से भली बात परिचित था। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना सर्वथा गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में ले जाएगा तो ये कानून के खिलाफ कार्य माना जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को कस्टम में पकड़ी जाए और उसकी बहन के साथ साथ उसकी भी बदनामी हो। प्रश्न संख्या 2 है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन का द्वंद्व स्पष्ट करें। यानी साफिया के मन में भी क्या द्वंद्व चल रहा था? सीबीएसई 2012 में ये पूछा गया है अथवा बोर्ड परीक्षा में इसको इस प्रकार भी पूछा गया है कि नमक की पुड़िया ले जाने न ले जाने के बारे में साफिया के मन में क्या विरोध चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2015 सेट 3 में पूछा गया है। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में जो द्वंद्व था कि नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा के ले जाए। पहले तो वह कीनियों की टोकरी में नीचे रख के ढक लेती है, फिर वह निर्णय लेती है कि वो प्यार के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, नमक की पुड़िया को कस्टम वाले को दिखा देगी। साफिया प्रश्न संख्या 3 है, जब साफिया अमृतसर के पुल पे चढ़ी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, कस्टम ऑफिसर जो बंगाली थे वो साफिया की संवेदना को बहुत अच्छी लगी। उसे महसूस हुआ कानून बाद में है, इंसानियत पहले है। यही होना भी चाहिए, कानून को इंसानियत के आगे झुकना ही पड़ता है। साफिया की ईमानदारी और वायदे को देखकर कस्टम अधिकारी ने सम्मान में सिर झुका लिया। उसे साफिया द्वारा किए गए कार्यों पर नाज था। वह सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा साफिया के प्रति व्यक्त करना चाहता था। प्रश्न संख्या 4, लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली सिर या ढाका मेरा ढाका वतन है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? देखिए उसका उत्तर इस प्रकार है, ये कथन उस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पे लोग भले ही विस्थापित हो जाते हैं परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। भले ही राजनीतिक स्थितियाँ सरहदें को बांट देती हैं, राजनीतिक स्थितियाँ एक रेखा खींच देती हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं में बंटवारा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बंटवारा लोगों के दिलों को नहीं बांट पाते, वे लोगों को अलग रहने पे मजबूर कर देते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से ही रहता है। नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठ रहे द्वंद्व के आधार पे उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न 2011 में पूछा भी गया है। नमक ले जाने की बात सोचकर साफिया द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। उसके भाई ने जब ये बताया कि इसे ले जाना गैर कानूनी है और वह और अधिक परेशान हो जाती है। चूँकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई है इसलिए उसके मन में ठान लेती है नमक पाकर ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं है। वह देश प्रेमिका है,
दूसरों की भी भावनाओं का ख्याल रखती है। उसके अंदर भावुकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है। इस कारण वह नमक ले जाने से मना कर देती है छिपाकर, और वह रो भी देती है कि अगर नमक नहीं ले जा पाएगी तो अपने वादों से किस तरह वह खिलाफ हो जाएगी। इस तरह प्रभा कस्टम अधिकारी को भी अपने विश्वास में ले लेती है। लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत है। तो इस प्रकार उसके साफिया के अंदर कई चारित्रिक विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 6, मानचित्र यानी मैप पर लकीर खींच देने से भर से जमीन और जनता बट नहीं सकती है। उक्त तर्क उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। CBSE 2008 में पूछा गया है, मानचित्र एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता नहीं बढ़ जाती। लेखिका यह कथन पूर्णतः सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पे लकीर खींचकर देश को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इससे जमीन व जनता अलग अलग देशों का लेवल मिल जाता है, परंतु कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाते हैं। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि जहाँ पे उनका जन्म हुआ है जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो प्रत्यक्ष तौर पे उभर कर सामने आ जाती हैं। नमक कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को नहीं भूल पाई हैं और नमक जैसी साधारण चीज़ भी वहाँ से लाने की बात करती हैं। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। सभी की अपनी जन्मस्थली के प्रति लगाव है। कोई कहीं पे है, पाकिस्तान का कस्टम ऑफिसर दिल्ली का बता रहा है, भारत का कस्टम ऑफिसर ढाका बता रहा है, साफिया और सिख बीबी दोनों दिल्ली बता रही हैं। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, नमक कहानी में भारत पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन का स्वाद घुला है। कैसे? CBSE 2010 में पूछा है। दोनों देशों को यद्यपि भूगोल ने विभाजित कर दिया है, भौगोलिक रेखाओं ने बांट दिया है, लेकिन लोगों को वही मोहब्बत समाई हुई है। यद्यपि लोगों का आरोप लगाया जाता है कि दोनों देशों में नफरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच रिश्ते मधुर और पवित्र हैं। इनमें मोहब्बत ही वह डोर है जिससे एक दूसरे से बंधे हैं। मोहब्बत का नमकीन स्वाद इनके रिश्तों में घुला है। सिख बीबी बंगाली अधिकारी साफिया के माध्यम से कहानीकार ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। क्यों कहा गया? प्रश्न संख्या 1, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। उत्तर, साफिया का भाई पुलिस अफसर है। जब उसने लाहौर का नमक भारत ले जाने की बात सुनी, जब उसने अपनी बात बताई तो उसने बताया कि गैर कानूनी है। उसने ये भी बताया पाकिस्तान और भारत के बीच नमक का व्यापार प्रतिबंधित है। तब लेखिका ने यह तर्क दिया, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? क्या कुछ कानून मोहब्बत, मरवत और इंसानियत के नहीं होते? प्रश्न संख्या 2, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। उत्तर, जब भावना से काम नहीं चलता तो साफिया ने दिमाग से काम लिया। उसने बुद्धि से नमक हिंदुस्तान ले जाने की युक्ति सोची। वह निडर हो गई और निर्णय लिया, मैं नमक ले जाऊंगी, लेकिन छिपा के नहीं। प्रश्न संख्या 3, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान हो जाता है। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी साफिया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। उनके सम्मुख कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। हाँ, मोहब्बत कानून को धत्ता बताकर आगे चली जाती है। वह स्वयं नमक की पुड़िया लेखिका के बैग में रखकर उपयुक्त वाक्य कहता है। प्रश्न संख्या 4, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। यह बात साफिया को ईस्ट बंगाल का कस्टम अधिकारी कहता हमारे यहाँ भी डाब मिलता है, नारियल पानी बंगाल कलकत्ता में भी मिलता है, लेकिन अपनी मातृभूमि का कितना मीठापन होता है। यहाँ का मीठा और ठंडा है। मेरे देश की मिट्टी बहुत कुछ पैदा करती है, चारों ओर खुशहाली बसी है, अपनी मातृभूमि को भूल नहीं पाता है। बोधात्मक प्रश्नों पे विचार कर रहे हैं। पहला है, सिख बीबी के प्रति साफिया के आकर्षण का क्या कारण था? नमक पाठ के आधार पे बताइए।
सिख बीबी को देखकर क्यों आकर्षित थी साफिया? जब साफिया ने सिख बीबी को देखा तो हैरान रह गई। सिख बीबी का वैसा ही चेहरा था जैसे साफिया की माँ का था। वास्तव में दुनिया में कुछ चेहरे मिलते भी हैं, बिल्कुल सही, वही कद, वही भारी शरीर, वही छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी और मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगा रही थी। चेहरा खुली किताब जैसा था। बीबी ने वैसे ही सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसे साफिया की अम्मा मुहर्रम में उड़ा करती थी। इसलिए साफिया बीबी की तरफ बार बार बड़े प्यार से देखने लगी। उसकी माँ तो बरसों पहले मर चुकी थी, पर ये कौन उसकी माँ जैसी है? इतनी समानता कैसी है? यही सब सोचकर साफिया आकर्षित हुई। प्रसंख्या 2, लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों के प्रति साफिया के साथ कैसा व्यवहार था? दोनों ही कस्टम अधिकारियों ने साफिया और उसकी नमक रूपी सद्भावना का सम्मान किया। न केवल सम्मान किया बल्कि ये भी जानकारी मिली कि उनमें एक दिल्ली को अपना वतन मानता है, दूसरा अपने ढाका को मानता है। दोनों ने साफिया के प्रति पूरा सद्भाव दिखाया, कानून का उल्लंघन करके भी उसे नमक ले जाने दिया। अमृतसर वाले सुनील दास गुप्ता तो उसका थैला उठाकर चले उसके और पुल पे पार करने तक वहीं खड़े रहे। उन अधिकारियों ने साबित कर दिया कि कोई कानून सरहद के ऊपर नहीं है। प्रसंख्या 3, नमक की पुड़िया के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? उसने क्या समाधान निकाला? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में द्वंद्व था कि नमक की पुड़िया छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा के ले जाए। पहले वो कीनियों की टोकरी में नीचे रखी थी, फिर निर्णय करती है कि प्यार के तोहफे को वह छिपा के नहीं ले जाएगी, कस्टम वाले को बता के ले जाएगी। प्रसंख्या 4, साफिया को अटारी में समझ में नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। साफिया को अटारी में समझ में नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया। ये CBSE फॉरेन 2009 में पूछा है। अमृतसर व लाहौर दोनों की सीमाएं साथ लगती हैं। दोनों की भौगोलिक संरचना एक जैसी है। दोनों तरफ लोगों की भाषा एक है, एक जैसी शक्लें हैं, पहनावा भी एक जैसा है, लहजे भी एक है, गालियाँ भी एक जैसी। इस कारण साफिया को अटारी में समझ में नहीं आया कहाँ लाहौर खत्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हुआ। नमक कहानी में क्या संदेश छिपा है? 2014 में पूछा है, स्पष्ट करें। नमक कहानी में छिपा संदेश है कि मानचित्र में एकमात्र रेखा खींच देने से वहाँ रहने वाले लोगों को दिलों को नहीं बांट सकते हैं। जमीन बांटने से लोगों के आवागमन पे प्रतिबंध, पाबंदियां लग जाती हैं, पर लोगों के लगाव मूल स्थान से बना रहता है। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली तथा भारतीय कस्टम अधिकारी द्वारा ढाका को अपना वतन बनाना इसका प्रमाण है। इस तरह आपने सभी प्रकार के प्रश्नों को बड़े मार्मिक ढंग से अध्ययन किया। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप परीक्षा में बिल्कुल अपने शब्दों में लिख पाने में समर्थ हैं। आप 100% अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।